हेलो मित्रों, स्पिरिचुअल ज्ञान में आपका स्वागत है। रात का वह समय था जब हर शहर की धड़कन मंद पड़ जाती है। न लाइट की चकाचौंध, न ट्रैफिक का शोर, बस एक अजीब सी खामोशी जो आत्मा तक उतर जाती है। पर इस खामोशी के भीतर भी कुछ आवाजें होती हैं, अदृश्य, अनकही, अनसुनी। ये वे आवाजें होती हैं जो उन दिलों से आती हैं जिनके भीतर एक तूफान चलता है। वही तूफान जो किसी की आत्मा को तोड़ देता है और किसी को लोहे जैसा मजबूत बना देता है। सिर्फ शब्द नहीं होती, ये वह धरातल होती है जहां एक कहानी की जड़ें गहरी होती हैं। इस कहानी की जड़ें भी ऐसी ही एक आत्मा से जुड़ी हैं जिसने दुनिया के सबसे निर्मम दुश्मनों से लड़ाई लड़ी। लेकिन उसकी लड़ाई में कोई तलवार नहीं थी, न बंदूक, न कोई फौज। उसकी ताकत थे 6 ऐसे नियम जो न तो किताबों में लिखे हैं और न ही स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। ये नियम अनुभव से जन्मे थे, दर्द से परखे गए थे और खून से सींचे गए थे। ये कहानी है विवेक मेहता की, एक आम इंसान जिसकी जिंदगी एक दिन अचानक बदल गई। उसने अपनों का धोखा झेला, गैरों की साजिशों में फंसा और फिर उन सभी को ऐसा जवाब दिया कि वे न केवल पराजित हुए बल्कि खुद को आईने में देखने से डरने लगे। पर यह कहानी सिर्फ विवेक की नहीं है, यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन अपने ही घर, ऑफिस, समाज या रिश्तों में किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ते हैं। वो दुश्मन जो सामने मुस्कुराता है पर पीछे से छुरा घोंपता है। विवेक मेहता, एक सादा नाम, एक असाधारण संघर्ष। विवेक मेहता एक ऐसा नाम जो सुनने में बिल्कुल साधारण लगता है, लेकिन जब आप उसके जीवन की परतें खोलना शुरू करते हैं तो उसमें वह दर्द, वह आग, वह संघर्ष दिखता है जो किसी क्रांतिकारी के भीतर होता है। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ। उसके पिता स्कूल में अध्यापक थे और मां गृहिणी। घर में किताबों की खुशबू और आदर्शों की गूंज थी। पर जिंदगी आदर्शों से नहीं चलती, जिंदगी चलती है दुनिया के नियमों से, और यह बात विवेक ने बहुत देर से सीखी। कॉलेज में वह एक होनहार छात्र था, संस्कारी, विनम्र और दूसरों की मदद करने वाला। उसके दोस्त कहते थे कि वह बहुत अच्छा लड़का है। पर यही अच्छापन धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। कॉलेज के बाद उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, सॉफ्टवेयर कंपनी में। उसने मेहनत की, ईमानदारी से सब कुछ सीखा, कभी किसी से जलन नहीं की, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। लेकिन शायद इसी का फायदा कुछ लोगों ने उठाया। कंपनी में एक टीम लीड था, राघव सेन। राघव बाहर से बेहद विनम्र और मित्रवत लगता था, लेकिन भीतर से वह एक चालाक शिकारी था। उसने विवेक की मासूमियत को पहचान लिया। शुरुआत में दोस्ती की, उसके साथ दोपहर का खाना खाया, बातें की, उसे सलाहें दी। लेकिन धीरे धीरे वह विवेक से उसकी मेहनत के सारे क्रेडिट छीनने लगा। विवेक को शुरुआत में समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। उसके आइडिया, उसके बनाए प्रोजेक्ट सब किसी और के नाम से जा रहे थे। लेकिन वह चुप रहा, सोचता था कि सच अपने आप सामने आ जाएगा। पर सच को सामने लाने के लिए आवाज चाहिए होती है, और वह आवाज तब तक विवेक के पास नहीं थी। एक दिन उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके प्रमोशन की लिस्ट में उसका नाम नहीं था। उसके स्थान पर राघव को 2 पद ऊपर पदोन्नत किया गया था, और वह भी उसी प्रोजेक्ट के दम पर जिसे विवेक ने रात दिन मेहनत करके तैयार किया था। उस रात विवेक घर आया तो मां के हाथ का खाना भी जहर लग रहा था। कमरे की दीवारें उसे घूर रही थीं। वह चुपचाप बैठा रहा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। पर यह हार के आंसू नहीं थे, यह एक नए जन्म की शुरुआत थी। ये कहानी बताएगी कि कैसे कोई आपकी मासूमियत को कमजोरी समझकर आपको मिटाने की कोशिश करता है, और कैसे वही मासूमियत एक दिन इतनी भयानक शक्ति बन जाती है कि दुश्मन को घुटनों पर ला देती है। अब वक्त है उन 6 रहस्यमय नियमों को जानने का जो हर इंसान को चाहिए जब वो अपने दुश्मनों को न केवल हराना चाहता है बल्कि उन्हें कुचल कर मिटा देना चाहता है। अच्छे नियम जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपनी राय दें। नियम 1, अपना दर्द छुपाओ जब तक वह हथियार न बन जाए। रात के 3 बजे थे।
कमरे में एक हल्की सी पीली रोशनी थी और उसके नीचे बैठा था विवेक, चुप, शांत, मगर भीतर से तूफान में डूबा हुआ। कई लोग जब दर्द में होते हैं तो दूसरों से बात करना चाहते हैं, रोना चाहते हैं, चीखना चाहते हैं, लेकिन विवेक ने उस रात किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपने आंसू अपने तक रखे। क्यों? क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि ये दुनिया रोते हुए लोगों की पीठ थपथपाती है पर आगे कभी नहीं बढ़ाती। उसी रात उसने अपने डायरी में लिखा, ग्रेटर देन, अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मुझे कितना दर्द हुआ। मैं उसे अपने भीतर रखूंगा, उसे पकाऊंगा, उसे घसीटूंगा, जब तक वह दर्द मेरी ताकत न बन जाए। यही था पहला नियम, अपना दर्द छुपाओ जब तक वह हथियार न बन जाए। दर्द अगर कच्चा हो तो वह रोने जैसा लगता है, पर वही दर्द जब परिपक्व होता है तो वह दृढ़ता बन जाता है। विवेक ने अब अपने घाव को भरने नहीं दिया, उसने उसे अंदर गहराने दिया ताकि वही घाव उसे अगले कदम तक धकेले। अब वह ऑफिस में पहले जैसा नहीं था। वह अब भी मुस्कुराता था, सबका आदर करता था, लेकिन भीतर वह हर चाल, हर व्यवहार, हर हंसी को पढ़ रहा था। अब वह कोई मासूम लड़का नहीं था, अब वह सीख रहा था मौन में देखना। वह जानता था कि सच्चे युद्ध के लिए तैयारी चुपचाप करनी होती है। उसने एक नया कोर्स करना शुरू किया, डेटा साइंस का। वह घर आता, माँ को खाना देता और फिर रात 2 बजे तक पढ़ाई करता। राघव और बाकी लोग सोचते रहे कि विवेक थक कर हार गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह अब एक नई लड़ाई की तैयारी कर रहा था, ऐसी लड़ाई जो उन्हें कुचल कर रख देगी। नियम 2, जो सामने है वह सच्चाई नहीं है। ऑफिस में सब कुछ सामान्य चल रहा था, मीटिंग्स, चाय की चुस्कियां, ईमेल्स और वही बनावटी मुस्कानें। लेकिन विवेक अब जान चुका था जो दिख रहा है वह असली नहीं है। राघव अब भी हर मीटिंग में अपने को बुद्धिमान और कुशल साबित कर रहा था। हर बार वह नए शब्दों और तकनीकी जार्गन से बॉस को प्रभावित करता और विवेक को अपनी छाया में छुपाता। लेकिन इस बार विवेक की आंखें अलग तरह से देख रही थीं। वह समझ चुका था कि जो चीज दिख रही है वह एक प्रदर्शन है, असल शक्ति तो पर्दे के पीछे चलती है। विवेक ने अब एक नई रणनीति शुरू की, सुनना, देखना और नोट करना। वह चुपचाप हर मीटिंग में राघव की बातों को नोट करता, उसकी गलतियों को पकड़ता और धीरे धीरे उन गलतियों की एक फाइल तैयार करता। उस फाइल का नाम था रियलिटी वीएस राघव। ये था दूसरा नियम, जो सामने है वो सच्चाई नहीं है। असली चेहरा हमेशा पर्दे के पीछे होता है। अब वह लोगों के चेहरों से ज्यादा उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ रहा था। कई बार हम अपने दुश्मन को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वह हमें शक्तिशाली दिखता है, लेकिन असल में वह सिर्फ दिखता है, होता नहीं। विवेक ने यही पहचाना। उसने धीरे धीरे टीम के बाकी सदस्यों से भी बातचीत शुरू की, नम्रता से, सहानुभूति से और ईमानदारी से। वह जानना चाहता था कि राघव के पीछे असल में कितनी टीम की नाराजगी छिपी है। जवाब चौंकाने वाले थे। हर कोई भीतर ही भीतर राघव से चिढ़ता था, बस कोई कुछ कहता नहीं था। और विवेक को अब अपना मोर्चा दिखने लगा। नियम 2, जो सामने है वह सच्चाई नहीं है। विवेक ने धीरे धीरे ये समझ लिया कि जो हमें सामने दिखता है वह सच्चाई नहीं है। कई बार हम लोगों के चेहरे और उनके शब्दों से धोखा खा जाते हैं। राघव, विवेक का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी, एक मास्टर मैनिपुलेटर था। वह हर मीटिंग में अपनी बातों से सबको प्रभावित करता था, लेकिन विवेक अब उसे जान चुका था। राघव का असली चेहरा वह नहीं था जो सामने था। विवेक ने परे जाकर चीजों को देखा और समझा कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। यही था दूसरा नियम, जो सामने है वह सच्चाई नहीं है। नियम 3, हर हमला सामने से नहीं आता। विवेक को ये भी समझ में आया कि किसी भी दुश्मन से मिलने वाले हमले कभी भी सामने से नहीं आते। वे हमेशा आंतरिक होते हैं, जो हमें अनजान तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। राघव ने कई बार विवेक को सामने से नहीं बल्कि बैकडोर से मारा था। उसने उसकी साख को चोट पहुंचाई, उसके विचारों को कमजोर किया। लेकिन विवेक ने एक नए तरीके से काम किया। उसने कभी खुद को और अपने इरादों को सामने नहीं रखा।
वह हमेशा अपने आंतरिक संघर्षों को सुलझाता रहा और जब समय आया तब वह अपनी ताकत दिखाने में सफल हुआ। ये था तीसरा नियम, हर हमला सामने से नहीं आता। नियम नंबर 4, खामोशी में भी सुनो। सभी महान लोग वही होते हैं जो दूसरों से अधिक सुनते हैं। विवेक ने ये सीखा कि एक व्यक्ति जितना अधिक सुनता है उतना वह अपने दुश्मनों की योजनाओं को समझ सकता है। ये खामोशी की शक्ति थी। विवेक ने कभी भी अपना इरादा लोगों के सामने जाहिर नहीं किया। उसने सुना, समझा और अपनी रणनीति तैयार की। यही था चौथा नियम, खामोशी में भी सुनो। नियम 5, आत्मविश्वास का निर्माण करो। जब विवेक ने अपने जीवन के इस मोड़ पर आत्मविश्वास पैदा किया तो उसे यह एहसास हुआ कि वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। आत्मविश्वास वह हथियार था जो उसे सबसे बड़ा फायदा दे सकता था। वह अब कभी खुद को कमजोर नहीं समझता था। 5वां नियम था, आत्मविश्वास का निर्माण करो, और यही वह मंत्र था जिससे उसने अपनी ताकत को पहचाना और उसे लगातार बढ़ाया। अपने दुश्मन को कभी कम मत समझो। विवेक ने ये सिखा कि कभी भी अपने दुश्मन को हल्के में मत लो। हर कदम पर वह राघव को कम नहीं आंकता था, क्योंकि यह वही आदत थी जो अक्सर लोगों को गिरा देती है। वह अपनी रणनीति को हर कदम पर मजबूत करता गया और जब भी राघव ने हमला किया वह तैयार था। यही था, अपने दुश्मन को कभी कम मत समझो। संघर्ष का चरम, राघव से मुकाबला। विवेक अब उस स्थिति में था जहां वह राघव को न केवल हराने के लिए तैयार था बल्कि उसे एक ऐसी शिकस्त देने के लिए तैयार था कि वह कभी वापसी न कर सके। उसकी पूरी यात्रा जो उसने आत्मविश्वास, ताकत और रणनीति से तय की थी, अब अपने चरम पर थी। वह जानता था कि जब उसका दुश्मन कमजोर हो तो उसे ही कुचल डालना चाहिए ताकि कोई और फिर कभी उसे कमजोर न समझे। नियम नंबर 6, निर्णायक लड़ाई। ये लम्हा आ चुका था। विवेक ने अपनी पूरी ताकत लगाई और जब राघव ने आखिरी हमला किया, विवेक ने उसी पल उसे उसकी चुप्पी से हराया। वह राघव को इस बार न केवल परास्त किया बल्कि उसे ये भी दिखाया कि हर छल, हर धोखा और हर साजिश का अंत होता है। विवेक ने राघव को अपनी ताकत और इन 6 नियमों का परिचय दिया और उसे यह एहसास कराया कि अब वह उसके सामने कमजोर था। विवेक की कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत किसी बाहरी चीज में नहीं होती। असली शक्ति हमारे भीतर होती है। छुपा हुआ दर्द, कमजोरियां और संघर्ष हमें सिखाते हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर किसी को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे एक हथियार में बदलने की जरूरत है। यही 6 नियम थे जिनसे विवेक ने दुश्मन को कुचल दिया और अंत में उसे अपनी सबसे बड़ी जीत मिल गई। ये थी कहानी अंधेरे के आर पार, दुश्मन को कुचल देने वाले 6 नियम। उम्मीद करते हैं ये 6 नियम आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो आप भी अपनी राय दें कमेंट में।